नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमोर्टल थॉर का 25th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार थॉर के पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर का सामना उडगार्ड लोकी से हुआ था जहां वो बच गया, लेकिन फिर लोकी पीछे से आकर थॉर के सीने में इटर्निटी के पावर से बना हुआ एरो घुसा देता है जिसके कारण थॉर की मौत हो जाती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थॉर को देखते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है यहीं पर थॉर मरकर गिरा है, उसके हथियार गिर चुके हैं और उसकी आत्मा वहां चली गई जहां पर कोई उसका पीछा नहीं कर सकता है। लेकिन उसका यह हाल छल के कारण हुआ है। ये कहते हम लोकी को देखते हैं जो थॉर की लाश के सामने खड़ा था और उसके पीछे उडगार्ड लोकी आ जाता है। तभी लोकी थॉर को देखता है और कहता है मुझे माफ करना थॉर। यहाँ स्कर्ज ये देखता है और कहता है नहीं, तो वही सिर्फ ये देखती है और कहती है लोकी मैं तुम्हें इसके लिए मार डालूंगी। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये कोई मर्डर नहीं है बल्कि बलिदान है। पर ऐसे कौन सी मैजिक है जिसके लिए ऐसा बलिदान किया जाता है। यहाँ हम उडगार्ड लोकी को देखते हैं जो लोकी से कहता है मैं भी जानने के लिए आतुर हूँ लोकी, तुम कौन सा खेल कर रहे हो, क्या तुम गाया के गेम का हिस्सा हो या फिर वो तुम्हारी गेम का। ये सुनते ही लोकी उडगार्ड लोकी की ओर मुड़ता है और कहता है तुम और जानना चाहते हो तो तुम्हें बताया जाएगा। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है उडगार्ड लोकी को वो गेम दिख रहा है जो उसके सामने हुआ था। थॉर ये ट्रायल जीत चुका था और उसने केमूर और मेजेद को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो मारा गया और अब दोनों आयामों के द्वार खुले पड़े हैं। अब इस द्वार के रास्ते में सिर्फ एक ही बंदा है और वो है स्कर्ज, जिसे बीच के बीचों बीच रखा गया है ताकि वो उडगार्ड लोकी को आने से रोके। या हम स्कर्ज को देखते हैं जो अपनी बैटल एक्स देखता है जो ग्लो हो रही थी। तभी देखकर स्कर्ज अपनी एक्स से कहता है चलो आखिरी काम कर लेते हैं। यह कहते स्कर्ज अपनी एक्स से वो ब्रिज पर वार करता है। यहाँ सिर्फ ये देखकर चिल्लाने लगी थी, लेकिन तभी स्कर्ज वो ब्रिज तोड़ देता है और उसी के साथ स्कर्ज भी नीचे गिर जाता है, लेकिन जाते समय उसके फेस पर स्माइल थी। यहाँ हम देखते हैं कि उस ब्रिज के कारण रेनबो ब्रिज टूट गया था। यहाँ ये देखकर उडगार्ड लोकी से कहता है बढ़िया खेला है एसगार्ड। ये कहते उडगार्ड लोकी गायब हो जाता है। यहाँ हम एवेंजर्स का फोटो देखते हैं जिसमें आयरन मैन, हल्क, थॉर, वॉस्प और एंटमैन थे। तभी एक एंकर इस तस्वीर को दिखाकर एक औरत से कहता है अगर तुम इन सबको पहचान लोगी तो तुम्हें $1 मिलियन मिल जाएगा। तभी वो औरत याद करके सारे नाम बताने लगती है, लेकिन उसे थॉर का नाम याद नहीं आ रहा था। और तब उसे याद आता है और वो कहती है कि आखिरी वाला बीटा रिबिल है। ये कहते हम देखते हैं कि अब तस्वीर में थॉर की जगह बीटा रिबिल आ गया था, जिसे ये साबित होता है कि थॉर हर कहीं से गायब हो चुका है। यहाँ हम सिर्फ को देखते हैं जो रोने लगती है और कहती है मैं देख सकती हूँ ये किसी वेव की तरह है जो पूरे मिडगार्ड पर फैल रहा है, एक ऐसी वेव जो सबके दिमाग से मिटा रही है और नई कहानी बन रही है। हम फिर एक बार मिथ बन गए हैं। तो क्या तुम्हें बिल याद है? क्या तुम्हें हम में से कोई याद है? अब रेनबो ब्रिज भी खत्म हो चुका है और हम कहीं से भी अतपथ नहीं जा सकते हैं। जिस पर वेंडल कहता है इसका मतलब यह है कि हम फिर से नाइन रेलिंग के ही कंट्रोल में है। या हम थॉर को देखते हैं जो मरने के बाद किसी नई जगह पर आ चुका था और तब वो देखता है कि वहां पर कई सारे अजीब से क्रिएचर्स थे। तभी देखकर थॉर कहता है लोकी ने सच कहा था, ये लोग मेरी आंखों में देखकर मुझे मारने की कसम खा रहे हैं और देखो अब मैं मर चुका हूँ। पर मैं वैल्हेला में नहीं हूँ जहाँ मेरे फादर है, और ना ही मैं एडलंग में हूँ जहाँ पर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर बुरी है, और ना ही मैं हेल में हूँ क्योंकि वहां होता तो अब तक हेला ने कुछ किया होता। मैं इस समय तीसरे हेवन में हूँ जिसका नाम है विडब्लेन और ये लैंड ऑफ लॉस्ट सोल है। तो लोकी तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहते थॉर को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए थॉर मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे एक क्रीचर आ चुका था। यह देखकर थॉर कहता है देखो ये विडब्लेन के डीमंस मेरा स्वागत करने आ चुके हैं, अगर ऐसा है तो मैं भी उसका स्वागत करूंगा।
ये कहते ही थॉर उस डीमन के वार से बच जाता है, लेकिन तभी थॉर देखता है कि वो डीमन थॉर को नहीं बल्कि थॉर के पीछे जो कीड़ा था उसे खाने आया था। ये देखकर थॉर कहता है, इतना बड़ा मैं उसे दिखाई नहीं दिया और वो कीड़ा खाने गया। इसके पहले कुछ क्रीचर्स ने मैं वापस ना जाऊं उसका हर संभव प्रयास किया है, पर अब मेरे पास कोई लाइफ नहीं है। हर बार मैंने अपना हाथ ऊपर किया ताकि मेरा हथौड़ा वापस आ जाए, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ मैं थंडर को भी बुला नहीं सकता हूँ, तो मैं हूँ कहाँ पे? मुझे पता हो डेथ, क्योंकि ऑल फादर ये जानना चाहते हैं। ये कहने के बाद थॉर देखता है कि वो अब वहां पर अकेला ही था। ये देखकर थॉर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, ऑल फादर मर चुके हैं तो उनकी कौन सुनेगा? लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और तब थॉर देखता है कि उसके सामने कुछ थॉर से भी बड़े बींग्स आ चुके थे। तभी उनमें से एक थॉर से कहता है, मैं हूँ हार जो थर्ड लैंड ऑफ डेथ के थ्रोन पे बैठता हूँ और मैं सिर्फ हाई ट्रूथ बोलता हूँ। जिस पर दूसरा कहता है, मैं हूँ जफनार और मैं अपने भाई समान हूँ और तुम हो थॉर जिसकी डोर आज कट चुकी है। तभी तीसरा कहता है, मैं हूँ 3D और मैं तीसरा भाई हूँ और मैं भी यही करता हूँ और तुम हो थॉर जिसे अपने पिता की तरह ही जवाब देने होंगे। ये सुनकर थॉर उन लोगों से पूछता है, तुम मेरे पिता का नाम कैसे जानते हो? जिस पर हार कहता है, मैं जानता हूँ कि ओडिन मारे जा चुके हैं और उन्हें वैलेना में रहना चाहिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि ओडिन की एक आंख किंग से भी बढ़कर है। तभी थॉर पूछता है, मेरे बेटे का क्या? उसके लिए कौन सा फेथ चुना है? जिस पर जाफनार कहता है, मैं जहाँ थ्रोन देखता हूँ वहाँ ग्रेव भी देखता हूँ। ये सुनकर थॉर कहता है, ये मेरा जवाब नहीं है और मेरा फेथ क्या है? जिस पर जाफनार कहता है, मैं जानता हूँ तुम बलिदान के राह पे चले हो जैसे ओडिन ने किया था, और ये भी जानता हूँ कि तुमने स्वयं के लिए स्वयं का बलिदान किया है और तुम्हें अब वहां चलना होगा जहां ओडिन नहीं चल पाए, पर तुम वहां अकेले नहीं चलोगे। तो शैडो में कौन बैठा है? थॉर। यह कहते थॉर मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे डोनाल्ड ब्लेक खड़ा था। तभी थॉर कहता है, ये मेरा आधा हिस्सा है। जिस पर डोनाल्ड कहता है, मैंने तुझसे पिछली बार भी कहा था कि हम विडब्लेन में जन्मे हैं और हम कनेक्टेड हैं। मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ जो मैंने कर लिया है। जिस पर थॉर कहता है, हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं। तुम्हारे गलत कामों के बाद भी मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। ओडिन ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा किया है। जब पिछली बार मिले थे तब मैं जानता था कि लोकी ने तुम्हारे साथ क्या किया। मैं तब जानता था कि तुम कहाँ पे हो, पर मैं जवाब नहीं दे सका क्योंकि मैं बिजी था। तुम भी गॉड बनना चाहते थे और अब तुम बन गए हो झूठ के देवता। मैंने अपने हरकतों से तुम्हें बनाया। कुछ लोग कहेंगे कि तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो। ये सुनकर डोनाल्ड कहता है, तुम कह रहे हो मैं गलती हूँ? जिस पर थॉर कहता है, देखो मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए माफी मांगता हूँ, पर यहाँ आने के बाद भी तुम्हारे अंदर की कड़वाहट खत्म नहीं हुई है। ये सुनकर डोनाल्ड कहता है, यही तो बात है थॉर, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया। ये कहते हैं डोनाल्ड वहां पर अपनी पावर से म्योनिर बुलाता है और उसी हैमर से थॉर पर हमला करता है और कहता है, तुम कह रहे हो कि तुम पर मेरा कर्ज है इसलिए तुम माफी मांग रहे हो? ऐसा करके एहसान जताना चाहते हो ना? तो तुम जानते ही क्या हो थॉर? क्या तुम कभी तड़पे हो? ये कहते हैं डोनाल्ड अपने हैमर से पुनः हमला करता है। तभी थॉर कहता है, मैं इस हत्यार को जानता हूँ। जिस पर डोनाल्ड कहता है, हाँ तुम्हें पता होगा, ये हेल्निर है, डेविल का हैमर जिसे प्रोमिथियम और हेड से बनाया है, और मेरी पावर मिलने से ये तुम्हारे हथौड़े की कॉपी बन गया और इसमें भी अपनी लाइटनिंग है। ये कहते हैं डोनाल्ड पुनः हमला करता है और कहता है, ये स्टॉर्म अब तुम्हारी नौकर नहीं है। तो क्या तुम्हें चोट लग रही है? क्या तुम्हारे नसों में जहर बढ़ रहा है? बढ़ना ही चाहिए क्योंकि मैं हूँ झूठ का देवता और तुम्हारा दर्द तो सबसे बड़ा झूठ है। भला गॉड को गप कैसे हो सकता है? तभी थॉर कहता है, ब्लेक ये जो तुम कह रहे हो वो पागलपन है। ये सुनते ही डोनाल्ड पूरा थॉर पे हमला करता है और कहता है, तुमने सोचा कि तुम इंसान की तरह जिए और मरे, लेकिन फिर तुम गॉड की तरह यहाँ पर आ गिरे, तो कैसा होगा? ये पागलपन नहीं बल्कि ओडिन की गलती है जो ठीक करनी है, क्योंकि स्माइल हमेशा एरोगेंस होती है और किंग किंग होता है, और कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो सिखाने पड़ते हैं। ये कहते हैं डोनाल्ड अपने हैमर से थॉर की आंखों पे हमला करता है, जिसके कारण थॉर अंधा हो चुका था। तभी डोनाल्ड थॉर से कहता है, ये तो शुरुआत है, मैं तुम्हें अब भी बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तुम इतना जानते थे कि मैं कहाँ था, तो अब तुम जानते हो मैं कहाँ पे हूँ। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते हैं डोनाल्ड अपने हैमर से हमला करता है
लेकिन तभी थॉर उस हैमर को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने एक बार विजडम पाने के लिए अपनी आंखें दी थी और फिर वर्ल्ड पर लटक कर मारा गया था, और उसके बाद मैंने रूल सीख ली और साथ ही मैंने अपने पावर्स को भी जाना जो मेरी है। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें और भी कुछ सीखना है, ऐसा कुछ जो वास्ट और स्ट्रेंज है और डेथ से भी टेरिबल है। लेकिन बिना आंखों के मैं देख सकता हूँ कि झूठ का देवता सच बोल रहा है। ये कहते ही थॉर डोनाल्ड का हैमर डोनाल्ड पर रखता है और कहता है, तुम बहुत बोलते हो, चलो एक और बलिदान करते हैं, और वो बलिदान मेरी पावर और प्राइड का होगा, वो भी मेरे लिए, और ये बलिदान डेथ के बियॉन्ड होगा। तो विंटर ऑफ गॉड्स को आने दो। ये कहते ही थॉर डोनाल्ड से उसका हैमर छीन लेता है और जमीन पर मारता है, जिसके कारण वहां पर बड़ा उजाला हो गया था। यहाँ डोनाल्ड ये देखता है और कहता है, मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ थॉर। ये कहते हैं डोनाल्ड एक लिजर्ड जैसे क्रीचर में बन जाता है और कहता है, तुमने मेरे सोल के साथ क्या किया। ये कहते हम थॉर को देखते हैं जो अब पूरी तरह बदल चुका है, और तब अचानक से अंधेरा हो जाता है और तब थॉर को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, अपनी आंखें खोलो। तभी थॉर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके सामने एक बच्चा खड़ा था जो थॉर से कहता है, तुम यहाँ पर हो और तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, पर मुझे पता है कि तुम किसी फाइट में थे, एंड बाय द वे मैं हूँ लकी। जिस पर थॉर कहता है, क्या लकी? जिस पर वो बच्चा कहता है, हाँ लकी, क्योंकि मैंने ही तुम्हें ढूंढा, तुम कहीं पर खो गए थे। ये रहा वॉलेट और ये चाबी, मुझे लगता है कि तुमने ये गिरा दी थी, तो बता सकते हो तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर थॉर कहता है, मेरा नाम सिगरूड है और मैं आम आदमी हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि थॉर अब नए नाम के साथ आ चुका है, वो भी अर्थ पर, और अब उसे कुछ भी याद नहीं है। एंड दैट्स इट। इमॉर्टल थॉर की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अब इसके आगे की कहानी हमें मॉर्टल थॉर के इशू में पता चलेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।